पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, कराची में सबील वाली मस्जिद और पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसद्दा रोड पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, ग्रेटर इकबाल पार्क और मंसूरा में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। GNN की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद मनाई जा रही है। मुल्क की सियासी क़यादत ने अपने अपने इलाकों में नमाज ईद अदा की। सदर ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में ईद की नमाज पढ़ी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। हसन और हुसैन नवाज समेत दीगर अजीज़ो अकारिब ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने अमीनपुर बंगला, फैसलाबाद में और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्कर में नमाज ईद अदा की। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का मकसद नफ्सानी ख्वाहिशात को आला मकासद के हुसूल के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बान पर इनका भी ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं रखते। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम और मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ज़बानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफिकत की कुर्बानी देना होगी। आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी गिरोही और लसानी इख्तिलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वतनी अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। ISPR का कहना है ईद उल अज़हा का मुक़द्दस और बाबरकत दिन कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए अपने शहदाओं और गाजियों के मक़रूज़ हैं। वतन के लिए शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। चारों वज़ीर आला की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत पर हर मुश्किल टल जाए, फ़लस्तीनियों को भी पायदार अमन मिले। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल अज़हा में हमें एसार और कुर्बानी के साथ जीने का दर्ज देती है। मुस्तहिक लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना इस अजीम इस्लामी त्यौहार की असल रूह है। वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान की भी कौम को मुबारकबाद। सरफराज बुगटी नमाज ईद के बाद अवाम में घुल मिल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदानी ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और इसार की गहरी इक़दार की अलामत है। आज मुआशरा पोलराइजेशन का शिकार है। हमें तकसीम और इंतहा पसंदी की मुसीबतों से निजात हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतज़ामिया मुतहरिक। लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई का अमल तेज़। लाहौर में LWMC का अमला घर घर जाकर जानवरों की लाशें उठाने लगा। कुर्बानी के साथ ही सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। सड़कों को धोकर चूना लगाया जाने लगा। डंपिंग पॉइंट्स तक अलाइशियों पहुंचाने के लिए दर्जनों ट्रक मुख्तस किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सख्ती से सफाई सुथराई का अमल जारी रखने की हिदायत की थी। पाक फौज के जवानों की ईद, अपनों के संग खुशियां बांटने का दिन। पाक फौज के जवान आज भी जान हथेली पर रखकर दिफाए वतन में मसरूफ। रेंजर्स के एहलकार आज भी डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरसरे पैका। कंदकोट और कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन विंग कमांडर कर्नल जमील खान ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। कैरम की बाजी भी खेली। पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर कौम का सरहदों और अंदरूनी मुल्क खिदमात सरअंजाम देने वालों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की तकसीम इंसानियत की आला खिदमत है। कामरान टिसोरी की भी मुबारकबाद। बोले कि आपकी जानिब से हौसला अफजाई मेरे लिए एजाज़ है।
गवर्नर सिंध की जानिब से ईद के तीनों दिन 200 से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। गोश्त के साथ साथ राशन बैग्स भी मुस्तहिकीन में तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एफबीआर को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया, 75 साल तक एफबीआर ने जो मैशत के साथ किया वो सबको मालूम है। नवाज शरीफ ने 35 साल पहले एक्सपोर्टर्स को एफबीआर के चुंगल से आजाद कराया था। बैंक में 1% कटौती के बाद फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास किताबें लेकर पेश होना होगा। इसके बाद क्या होगा, दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं। हुकूमत को रेवेन्यू मिलना और एक्सपोर्टर्स को ब्लैक मेलिंग से महफूज होना चाहिए। जब एक इलेक्शन के नतीजे में जो है वो एक नज़म कायम हो चुका है, हुकूमत कायम हो चुकी है और इलेक्शन के रिजल्ट को तमाम जमातों ने तस्लीम कर लिया है, वो तो सिर्फ जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए शोर शराबा करते हैं, वरना वो इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में बैठे हैं। बड़ी मेहनत और जदोजहद के बाद IMF से मुआहिदा हुआ है। अवाम पर मुश्किलात तो आएंगी, मगर कोशिश की है कि आम आदमी पर बोझ कम से कम पड़े। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। जब भी नून लीग ने मुल्क की तरक्की के लिए काम शुरू किया, कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। ये आखिरी ऑप्शन है, इस बार साजिश की गुंजाइश नहीं। अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी आदमी है, अच्छा है कि इंतशारी टोला मौलाना के साथ काम करे और इनसे कुछ सीखे। मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। बजट कोई हतमी फिगर नहीं होता, ये तजावीज़ होती हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म किया जाए, नून लीग तयशुदा मुआहदे पर अमल करे। मुआहदे में हमें पंजाब में जगह देने की बात भी है। अलग सूबे के हवाले से भी मुआहदे में शराइत मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी से लगते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है उनकी तबकात को जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको रिलीफ दिया जाए। हमें ईद के मौके पर बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जवानों ने अपनी आज को कुर्बान करके आपके कल को महफूज बनाया। मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात हमारा मुतालबा है। कैद में मौजूद कारकुनों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़ैन कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि वालिद के बगैर ये दूसरी ईद है। शाह महमूद कुरैशी ने हकीकी कुर्बानी दी है। उम्मीद है कि ईद के बाद रिहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी, मगर हमने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ में कोई अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं। PTI मुस्तकबिल की जमात है। सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, मगर कुछ बातों पर लाइन खींचना होगी। PTI पहले अपने गुनाहों पर माफी मांगे, फिर आगे चले। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले बानी PTI की अपनी गलतियों पर माफी बनती है, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सिंध के सेनेटर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले MQM के पास सिर्फ एक चीज रह गई है, बयानात दें। ये सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है। वफाकी हुकूमत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रहे हैं। जहां ज्यादती होगी पीपल्स पार्टी आवाज बुलंद करेगी।